जय बजरंगबली दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको रामायण से संबंधित एक कथा सुनाएंगे। ये कथा उस समय की है जब लक्ष्मण जी को उनकी भाभी सीता, जी हाँ, अर्थात जो सीता माता होती हैं वो जब उनको निगल लेती हैं, उस समय की ये कथा हम आपको सुनाएंगे कि आखिर क्यों सीता जी लक्ष्मण जी को निगल लेती हैं। ऐसी क्या व्यवस्था आन पड़ी थी जो माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया, और अगर निगला था तो इसके पीछे क्या रहस्य था। एक समय की बात है, ये बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके अवधपुरी वापस आ जाते हैं। भगवती सीता के साथ वो बड़े प्रसन्न रहने लगते हैं। पूरी अयोध्या नगरी एक वधू की भांति सजाई जाती है और सब अयोध्यावासी उत्सव मनाते हैं। उत्सव जो वो मना ही रहे थे तो माता सीता को अचानक से याद आता है कि जब वो वनवास के लिए जा रही थी तो उन्होंने सरयू नदी से के सामने जाके ये प्रण लिया था कि हे सरयू माता, यदि मैं सुरक्षित अपने पति और देवर के साथ आ पाऊंगी वनवास से तो मैं आपकी पूजा अर्चना यहाँ पे आके करूँगी। इस प्रकार से माता सीता को ये याद आता है तो वो भगवान श्री राम को कहती हैं कि स्वामी, मैंने ये प्रण लिया था कि जब मैं वापस लौटूंगी वनवास से तो मैं अपने पति और देवर और मैं जब हम सुरक्षित लौटेंगे तो मैं पूजा करूंगी सरयू नदी की। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी, सब लोग यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं और मैं थोड़ा सा इस समय नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत कामों में उलझा हुआ हूँ और लोग मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ, लोग मुझसे प्रेम करते हैं इतना, तो मुझे इनके पास रहने दीजिए। आप लोगों के साथ तो मैंने इतना समय बिताया है, अब अयोध्या वासियों के लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य है। वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं उनको छोड़ के चला जाऊँ। आप ऐसा कीजिए कि आप लक्ष्मण को अपने साथ ले जाइए। माता सीता लक्ष्मण को सरयू के तट पे अपने साथ ले जाती हैं। ऐसा होता है कि रात्रि हो जाती है तो माता सीता कहती है कि लक्ष्मण, हमें जल्दी जाना होगा घर, हम जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और लक्ष्मण, तुम ऐसा करो कि एक घड़े से सरयू नदी से पानी भर लाओ, एक घड़ा ले जाओ और सरयू नदी में से तुम पानी ले आओ। तो लक्ष्मण चले जाते हैं और पानी भरने लग जाते हैं। जैसे ही वो अपना घड़ा नदी में डालते हैं तो वहाँ पर एक राक्षस प्रकट होता है जिसका नाम होता है अधासुर। अब उसको देख के माता सीता एक बार तो घबरा जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो जो राक्षस था अधासुर, वो लक्ष्मण जी को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। वैसे तो लक्ष्मण जी का वो बाल भी बांका नहीं कर पाता, परंतु उस समय की बात बस यही है कि जब मौके पे यही चीज़ें हो रही थी कि वो लक्ष्मण जी को पानी भरते हुए निगलने का प्रयास करने लगा, लेकिन माता सीता उसको दूर से देख लेती है और उससे पहले माता सीता ही लक्ष्मण को निगल लेती है। मजबूरी में विवशता थी माता सीता की कि वो उनको निगल लेती है। तो जब वो उनको निगल लेती हैं तो माता सीता जल के स्वरूप में आ जाती है, मतलब एक जल के रूप में बदल जाती है। माता सीता लक्ष्मण को तो निगल ही लेती है और वो खुद जल के रूप में आ जाती हैं। इस सब दृश्य को हनुमान जी देख रहे थे दूर से, जो हनुमान जी अदृश्य रूप में वहाँ उनके साथ आए थे। अब जब वो जल के स्वरूप में बदल जाती हैं तो हनुमान जी उस जल को उठाते हैं और एक घड़े में भर लेते हैं और उसे अयोध्या ले जाते हैं भगवान श्री राम के पास। और अयोध्या जाके वो भगवान श्री राम से पूरी घटना बताते हैं कि प्रभु, इस प्रकार से एक राक्षस नदी में से निकला जब लक्ष्मण भैया मटका भर रहे थे और उन्होंने उनको निगलने का प्रयास किया। माता सीता ने लक्ष्मण को स्वयं ही निगल लिया। तो श्री राम प्रभु हंसते हैं और कहते हैं कि मारुति, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ये मैं तो वैसे तो पहले ही सारे राक्षसों का मैं वध कर चुका हूँ, लेकिन ये राक्षस है ना जो अधासुर, इसका वध मुझसे नहीं होने वाला था क्योंकि इसको भगवान शिव का वरदान प्राप्त था।
इसलिए जब भगवान शिव इसको वरदान दे रहे थे तो उन्होंने बताया था, उन्होंने इस चीज़ को मेरे सामने इसका वर्णन किया था इस बात का, और मुझे कहा था कि जब माता सीता सरयू नदी के पास जाएगी पूजा करने के लिए त्रेता युग में, और लक्ष्मण जी जाएंगे, तो जब माता सीता और लक्ष्मण एक ही तत्व में बदल जाएंगे, उस समय जब इसी जल को दोबारा नदी में प्रवाहित किया जाएगा तो उनको उनका शरीर वापस मिल जाएगा और इस राक्षस का अंत हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि हनुमान तुम ऐसा करो, इस जल को वापस लेके जाओ। जल को हनुमान जी वापस ले जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी को कि जैसे ही तुम नदी में जल को बहा दोगे, तुरंत लक्ष्मण और सीता अपने स्वरूप को दोबारा प्राप्त कर लेंगे और उस राक्षस का अंत हो जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी उस जल को दोबारा जाके सरयू नदी में प्रवाहित कर देते हैं। जैसे ही वो प्रवाहित करते हैं, वहाँ पर एक तेज़ अग्नि जलने लगती है और उस अग्नि में ही उस अधासुर नाम के राक्षस का अंत हो जाता है। उसी अग्नि में वो भस्म हो जाता है और लक्ष्मण और माता सीता पुनः अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। सरयू माता लक्ष्मण और माता सीता को पुनः एक जीवन देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस हम अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की पौराणिक कथाएं सुनने का शौक़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।